आज है 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। पूर्वाई से हफ्ते भर तक हीट वेव से रहेगी राहत, 17 जिलों में बूंदाबांदी के आसार। उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम ने अचानक करवट लिया। प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में तड़के पहर से ही झोंकेदार हवाएं चलने लगी। घने काले बादल छा गए। पूर्वाई और बादलों की मौजूदगी से पूर्वी संभाग में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिल्ली एनसीआर से सटे जिलों में पारे में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। 2 दिन में 14 मदरसे सीज किए गए। श्रीबस्ती जिले में सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 4 और मदरसों को रविवार सील कर दिया गया। इसके साथ ही सील होने वाले मदरसों की संख्या बढ़कर 14 पहुंच गई है। अभी अवैध रूप से संचालित मदरसों के विरोध अभियान जारी है। ऐसे में कई और मदरसों पर कार्रवाई हो सकती है। सीएम योगी के निर्देश, रविवार को भी खुले रहेंगे गेहूं क्रय केंद्र। पंजीकरण से लेकर जाने हर अपडेट। उत्तर प्रदेश में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री के लिए 42 दिन में 4,20,837 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू हो गई थी और 15 जून तक चलेगी। रविवार को अवकाश के दिन भी खाद्य और रसद विभाग के अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर गेहूं बिक्री के लिए किसानों से संपर्क किया। क्रय केंद्रों पर किसानों को असुविधा न हो, इसके लिए शुद्ध पेयजल, छाजन समेत अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। गंगा में खड़े होकर आतंकवाद के खिलाफ लगे नारे। पहलगाम हमले पर जताया गुस्सा, जुटे काशीवासी। रविवार को नमामि गंगा विचार मंच महानगर इकाई की ओर से 10 मेघ घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। टीम के सदस्यों ने गंगा निर्मलता के उद्देश्य से जन जागरण अभियान चलाया। अभियान के तहत दर्जनों सदस्यों ने गंगा की तलहटी में उतरकर भारी मात्रा में कपड़े, पॉलीथिन, माला, फूल आदि बाहर निकाला। शोध के लिए 1000 छात्रों का दाखिला। चिकित्सा विज्ञान समेत कई विभागों की सीटें लगभग भरी। 4 दिन का है मौका। बीएचयू में अब तक 1000 से ज्यादा शोध छात्रों को दाखिला मिल गया है। पीएचडी की कुल विज्ञापित 1466 सीटों में से करीब 66% सीटें भर गई हैं। वहीं चिकित्सा विज्ञान संस्थान में पीएचडी की ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। यहाँ पर रेजिडेंट पीएचडी के बजाय डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जैसी विधा को चुनने को तरजीह देते हैं। हल्के वजन के आभूषणों की मांग ज्यादा। दमक उठा सराफा बाजार, ऑर्डर पर बन रही ज्वेलरी। सोने चांदी के भाव में भले ही उछाल हो, लेकिन लोग अच्छे तृतीया के लिए जमकर ऑर्डर पर आभूषण बनवा रहे हैं। साथ ही ज्वेलरी की एडवांस बुकिंग भी कराई जा रही है। 30 अप्रैल को अच्छे तृतीया पर्व के मद्देनजर सराफा बाजार आकर्षक छूट और ऑफर से गुलजार है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश के लिए 30 अप्रैल तक होंगे आवेदन। 1 से 6 मई तक सुधार का है मौका। युवाओं को तकनीकी ज्ञान व कौशल में वृद्धि के लिए जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। 30 अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं। जनपद में 45 पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं। इनमें 2 सरकारी, 43 प्राइवेट हैं। इनमें 4500 से अधिक सीटें खाली हैं। सीएम योगी ने निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे का लिया जायजा। निर्माण और गुणवत्ता का देखा, कही ये बात। हरदोई जिले में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर रविवार को पहली बार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब आधा घंटे का समय दिया। उन्होंने एक्सप्रेसवे की प्रगति और गुणवत्ता को देखा। हैलट में खुलेगा नया कैंसर हॉस्पिटल। 3 बेसमेंट मिलाकर हो सकता है 10 तल का। 1400 करोड़ का है प्रस्ताव। कानपुर के हैलट में कैंसर का नया हॉस्पिटल खुलेगा। इसमें कैंसर रोगियों को मर्ज से जुड़ी विभिन्न विशेषताओं का इलाज मिलेगा और जांच की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। नया कैंसर अस्पताल 3 बेसमेंट मिलाकर 10 तल का होगा। इसी अस्पताल में जेके कैंसर इंस्टीट्यूट का विलय हो जाएगा। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज और कैंसर इंस्टीट्यूट प्रबंधन ने 1400 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजने के बाद नए अस्पताल का खाका भी तैयार कर लिया है। गंगा नदी पर नया 4 लेन पुल बनाने के लिए सर्वे शुरू। 1700 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा बनेगा पुल। ब्रिटिश हुकूमत में बने पुराने गंगा पुल के कुछ हिस्से के ढहने के बाद इसके समानांतर लगभग 235 करोड़ की लागत से नया 4 लेन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। लगभग 1700 मीटर लंबाई का यह पुल तिवारी के बगीचा मोड़ से चढ़ेगा और कानपुर छोर पर गंगा घाट पुलिस चौकी पर उतरेगा।